परमात्मा के लक्की सितारों का और चैतन्य दीपकों का इस यादगार दिवस दीपावली पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने स्नेह के बल से, स्नेह के आकर्षण से निराकार ऐश्वर्य भगवान को भी बुला लिया, तो इस संगम युग के समय पर हम भगवान के साथ पाठ बजा रहे और अपना खोया हुआ दैवी राज पुनः प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस पुरुषार्थ करते करते बीच में ड्रामानुसार ये एक पार्ट आया, व्यवधान तो नहीं कहेंगे, ये भी एक पार्ट आया और इसमें जरूर कल्याण तो होगा ही, क्योंकि भगवान ने बताया कि मेरे बच्चों का हर एक्ट में कल्याण है। कुछ भी हो उसमें कल्याण है। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याण, विनाश में भी कल्याण है। तो ये तो उसके आगे एक हल्का सा पार्ट है, ये लॉकडाउन का जिक्र है। इसमें हर एक बाबा के बच्चे ने अपने आप को देखा होगा, मैं कहाँ हूँ, और ये समय उन्होंने कैसे गुजारा, भट्ठी समझ के गुजारा या यूं खा पी के सो के गुजारा, इंतजार में गुजारा कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। अब ये हुआ कि नहीं हुआ या चलता ही रहेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, संगम युग तो जा ही रहा और संगम युग सबसे कीमती युग है। एक एक दिन बल्कि एक एक मिनट सेकंड कीमती, या लॉकडाउन के बीच में भूल गए, अब यू पीरियड तो कट जाएगा। पहले संगम था, अब ये आ गया, ये हट जाएगा, फिर संगम शुरू होगा। संगम ही चल रहा है, उसके अंतर्गत ये 6-7 महीने आए। अब इनका हमने क्या किया, इसका लेखा जोखा हम चाहते हैं हम आपस में एक दो का पता लगाएं, किसने इसका कितना सदुपयोग किया या बस यूं ही इंतजार में गुजर जाने तो इसको फिर देखा नहीं। तो आज संगम युग का एक विशेष दिन, एक दिन क्या कई दिनों का एक समूह ऐसा त्योहार आया है और द्वापर युग से ये मनाते आ रहे थे दीपावली, लेकिन इसमें कई त्योहार इकट्ठे कर दिए। पहले एक एक आते थे, रक्षाबंधन एक आया, होली एक आया, इस तरह एक एक आए, लेकिन इसमें कई आ गए इकट्ठे। क्यों बात पूरी हो नहीं रही थी। जो भगवान ने संगम युग पे पाठ बजाया वो सारी बात यादगार में आ नहीं रही थी, इसलिए धनतेरस से शुरू हो गए। धनतेरस मनाया आपने, जिसके बारे में क्या सागर मंथन किया
तो धन्वंतरी जी अपने एक बर्तन लेके टोकरी लेके निकले सागर से, धन्वंतरी जी। और धन्वंतरी कौन है? डॉक्टर है ना। धन का देवता तो कुबेर हो गया, ये स्वास्थ्य का देवता। लेकिन पात्र लेके निकला, दवाई लिया है, टोकरी में रखी दवाई ली। तो कितना बड़ा, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जानता। पात्र लेके आया और जेकर पात्रता का था। अब पात्र के भी दो अर्थ हैं, जैसे पिछले संडे बताया था ना, किस चीज के दो अर्थ? हाँ, नया नई रात का, नवरात्र का, जैसे लेकर था भाई, थी तो नई रात, गिन ली 9, 9 के दो अर्थ हो गए, नया भी और 9 भी। इसी प्रकार ये कई कई अर्थ के थे, ये सब समझाने खातिर। हमने जो डुबड़ा अर्थ था, जो सही नहीं था, वो पकड़ लिया, तो उससे क्या फायदा होना था? क्योंकि वो आसान पड़ा था, पात्रता का जिक्र था धनतेरस को। इसका मतलब भगवान आया, उसने कहा कि पात्रता बनाओ अपनी। हम सोने के युग में जाओगे कि त्रेता के युग में जाओगे? तो हमने क्या करा, पात्र खरीदने शुरू कर दिए। सोने के चांदी के बर्तन बहुत बिके धनतेरस में, रिकॉर्ड बिक्री हुई कभी। लेकिन वो क्या ठीक करा, शुभ सोच लिया, अब सोने चांदी के बर्तन खरीद लो, शुभ होंगे, धन तो घर बढ़ जाएगा। ठीक करा हमने। जबकि इसका मतलब दूसरा था। पात्रता समझो, पात्र का मतलब बर्तन भी है, पात्र का मतलब योग्यता भी है। आजकल आपने सुना होगा, बच्चा के जो जेबीटी बीएड कर रहा हो, उसने पात्रता परीक्षा पास करनी पड़े कि उसमें खाते खरीदने पड़े हैं। इसका मतलब अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी कि मैं इस पोस्ट के, इस पद के योग्य हूं कि नहीं। यो था मतलब पात्रता का। तो धनतेरस को एक दिन रखा गया, क्योंकि भगवान ने आके बताया कि मैं सतयुग और त्रेता 2 युगों की स्थापना कर रहा हूं। तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। तुम चाहो तो सोने की दुनिया में, यानी सतयुग में देवी देवता भी बन सकते हो, और तुम चाहो तो ढीले रह गए तो त्रेता में आ जाओ, 2 कला कम हो जाएंगे। और 2 कला कम होने से नुकसान बहुत मोटा है। इसकी भी तुलना कर लो, सोने में चांदी का मोल में कितना फर्क है। आपने पसंद करने दे ले भाई, ये दोनों चीज दरी है, चांदी है भी, सोना है, थाली कौन सा खाओगा? कौन सा लोगे? चांदी के कोई लेगा? क्यों? सोने की तो छोटी ही डली बजेरी। लक्ष्मीचंद का गीता है, एक सोने की मिली कांगनी, जाता राख टटोरी को न, लेके चाले पड़ा तारा चंद, आंख संत ने खोली को न। सोने की मिल जाए जब उसकी, चांदी की तो इतने की गठड़ी बंद है, बोझ मर जाए। चांदी ने कौन चलेगा? फिर सोना दरिया होता। तो बाबा ने बता दिया, भाई थारा ऊपर है, मैं मददगार दोनों का।
हम एक हिम्मत का कदम उठाओ, मैं तारा का 100 कदम बढ़ जाएगा। हम तो मड़ी सी आंगड़ी ला लो, पहल करो, पहला कदम सामने करना पड़ेगा हिम्मत का। क्यों हिम्मत का है माची क्यों कया यूं कने बयान पड़े पड़े क्या करते बंद हां सांद समार करके माला मारो है उठा के मुश्किल है ना यूं तो फिर राजधानी के बनी सारे इन करते सारे राजा बन जाते यूं चल लगा राज। इसलिए ये हिसाब है भाई हिम्मत का कदम तो उठाना पड़ेगा, फिर परमात्मा का है बाकी काम कर लेना। तो मैं तो सतयुग में बना दूंगा, देवता बना दूंगा 16 कला संपूर्ण, और नहीं तो त्रेता में 16। तो ये बात थी कि सोना के युग में या चांदी के युग में, सतयुग में या त्रेता में आप किसके लायक बने। जा पा रहे हो क्योंकि मैं सोचो लॉकडाउन में बढ़ के आ रहे हो कभी सतयुग के लायक कौन कौन बने भाई। फिर यूं भी बताया कि भगवान ने सतयुग के लायक किसे किसे होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनका नंबर कितने आने चाहिए मेरा आपने, क्योंकि यो हमारा लक्ष्य है इसका पता होना चाहिए। अब सतयुग में किसे किसे जाएंगे और त्रेता में किसे किसे रह जाएंगे। यू नहीं मेरा तो हम पुरुषार्थ देखे कराएंगे। मेरा होना स्टूडेंट ने पता होना चाहिए कि इतने % में मेरिट बनेगी और इतने रह गए तो फेल भी हो जाएंगे, इतने रह गए तो डिवीजन होगा। तो बाबा का ये यूनिवर्सिटी है, इसमें आपने पता होना चाहिए कि कितने नंबर वाला के बनेगा। ये क्यों कर पूछा भाई किसने बेरा है किसने ना बेरा, वो तो पूछना ही चाहिए। स्टूडेंट है तो दीदी पूछेगी भाई। तो ये था धनतेरस का रखने का मतलब, एक मतलब था। दूसरा था भाई पुरुषार्थ करोगे तो उसके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। जब बीमार रहेंगे तो क्या पुरुषार्थ करोगे, थाराए और करेंगे दूना और कर्जा और चढ़ जाएगा। जबकि संगम युग पे हमने औरों पर कर्जा चढ़ाना, औरों पर कर्जा क्यों कर चढ़े, जब प्रजा बनेगी किसे खातिर हम कमें करांगे तो आज शर्माओगी, वो क्या अग्रम मिला मुंह खावर आज शर्माओ। जब प्रजा बनेगी तो क्या करते हैं ईसा, भगवान जो कहे मेरा भी चीज दे दो, थारा तो हाथ है ही साथ ले लो, ही साथ दे दो, थारा करते क्या है क्या अगर बाप का माड़ा धन उठाओ तो यू बाप का माड़ा नहीं है। तो एक तो धनतेरस ने पात्रता का जिक्र इसका क्लियर होना चाहिए। मेरी स्पीड के बढ़न की है और कदे यू संगम न्यू के लॉकडाउन में कोई लग जा और हम बाट में बैठे ना, या हम परखवा तो लिया अपने टीचर पार किसी पार वैद्य किए मेरे नंबर जो कर प्रसाद दे क्या हुआ बालक तो मैं लाया करे 21% का मैंने यू लिखा है, इसका मैंने यू लिखा है, नंबर जोड़ दे फिर क्या होंगे आप भी जुड़वा तो पहले जुड़वा पास के है अदर तो बढ़ गए तो इतने आप इस लगन में नहीं आए हो। अब मैं क्या बनूंगा, मेरी स्पीड के है इस साल में क्या बनूंगा, साल बदली करूं। तो एक तो यू था तेरस का, एक दिन यू जरूरी था।
फिर आ गया भाई इस दिन सफाई करो, सफाई भी कई दिन पहले तो लग जाए, लेकिन सफाई पहले करे ज्ञान पहले ले सोचो, क्योंकि इस दिन प्रकाश भी करा हम काल देखो कितने दिए चाचे, लड़ी चाची, दिए चाचे, लेकिन सफाई पहला करना के कई दिन पहला। अच्छा, अज्ञान को अंधकार क्या है, ज्ञान को प्रकाश क्या है? तो सफाई तो पहला, प्रकाश तो एक अंधकार में करने लग जाना चाहिए। अंधेरे में हम बारीकाट की देखो, अंधेरे में बारीकाट की देखा करें, उतरेंगे। तो हम यह गलती और करा, हम अंधेरे में सफाई करने जुट जाओ, प्रकाश फेर करा तो ये भी उल्टा काम हो गया। गलत करा, दूना और ठंडा बैठेंगे, अंधेरा में सफाई करो, एक तो गोटी बुढ़ा बैठोगे, एक की मुझे दरिया उसने ठंडा बैठोगे, दूना और के लिए। तो इसकी बजाय पहले प्रकाश करो, तो प्रकाश माने ज्ञान माने प्रकाश। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना हमने अच्छा दिखने लग जाएगा। धुंधला धुंधला था उसमें भी कम दिखेगा। अच्छा मिराज दिख जाओ अच्छी बात है, खूब दिखेगा। तो एक तो प्रकाश भी होना जरूरी है, और दूसरा मान लिया जानना तो है जन तो लेके गया, और किसी ने दिखता ही बैठो फिर भी काम ना चले। इसलिए दृष्टि भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, दृष्टि भी होनी चाहिए, फिर सफाई होगी। इसलिए लक्ष्मी का आह्वान करा है, तो एक ओर ने वह बैठा रखी सरस्वती, एक ओर ने गणेश। सरस्वती विद्या की देवी है, गणेश बुद्धि का। क्योंकि जो दिखना चाहिए, जिसकी सफाई करनी है हमने, वही नाथा से दिखे कोई। तीसरा नेत्र चाहिएगा, और वो शिव जी पर मिल सके और किसी पर है। इसलिए ये सब करते पहले ज्ञान पहली चीज है, प्रकाश चाहिएगा और दृष्टि चाहिए, यानी बुद्धि चाहिए। जब पार पड़ेगी, असली जो उद्देश्य है इन त्योहारों का वो बता रहा, जो बाबा संगम योग पर बताओ। यादगार तो सारी गलत करा हम, इसलिए लक्ष्मी ने बुलाई तो गई, आई तो कोई नहीं। क्यों वह चुक रहा हुआ कि न्यू को नहीं गिरा पड़ा, सिर्फ न्यू तो सोच ली। अब सफाई पसंद है लक्ष्मी ने, सफाई करो, और प्रकाश भी होना चाहिए। जब राजी होगी तो सफाई के तरह, पहली सफाई तो ठीक है वे अपने घर की, इसकी गली की, इनकी करो, ये भी ठीक है कि इससे कदे तो स्वच्छता हो। गांधी जी ने भी सफाई पर बहुत जोर दिया, हरिजना की बस्ती तक साफ करी। मोदी ने भी सफाई पर अच्छा जोर दिया, इससे पहले बीच में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये करा। तो सफाई करो, यह तो होगी अपने घर की, गांव की, देश की सफाई। अच्छी चीज है, बीमारियां कम होंगी, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। फिर आगे अपनी खुद की भी हम इतने तक सीमित, हाँ लत्ते धो लिए, नहा लिए, साबुन
साबुन ला लिया, इतना भी काफी नहीं। अभी इतनी मशीन और खराब हो रही, वह साफ ना करते। भीतर की क्यों कर करोगे, अनिमा ले लोगे, अनिमा तभी काम चल जाएगा। लेकिन एक और आसान बात बताई है, भीतर की सफाई। अगर रोटियां बीच में लंबा गैप दे दो, मशीन आप पर खाली धड़ धड़ डालेगी ना, वह ठीक करते। इसने सफाई बोल, शारीरिक सफाई है या अगर यूं नहीं थोड़ी थोड़ी बार में खाई जा, सफाई कोई नहीं बनती उससे, सफाई बंद हो जाए। तो वो भी करो, ये नहीं कहते कपड़े साफ ना करो, शरीर साफ ना करो, ये भी करो, लेकिन भीतर की नहीं करोगे तो बीमार हो जाओ। यू भी पात्र है, शरीर यू ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए खान पान पर भी अटेंशन दो, क्या खाना है, कितना खाना है, बीच में लंबा गैप दो, जिससे इसकी सफाई ऑटोमेटिक कर देगी। ये बड़ा गजब का है ये शरीर, इस बिना काम नहीं चल रहा। आत्मा शरीर बिना कर्म नहीं कर सकती, शरीर आत्मा बिना कुछ नहीं कर सकता, ठप हो जाएगा। इसलिए इसकी भी सफाई बाहर की बजाय अंदर की भी। ये तो हुई शरीर तक की, फिर असली रहेगी आत्मा की तो रहेगी। आत्मा की क्यों करना, बहिर्मुख की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाओ। देखो अपना आपन देखो, भीतर कर्म देखो किसे हुए, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने बताया भाई कर्मा का खाता बदल दो, कर्मा का खाता बदलो। एक दिन आप जो कर्म करो थे उससे बोझ बढ़े था, पाप कर्म जिसको पाप का वहां पाप का बोझ बढ़ता जाए। और हमने ज्ञान नहीं था कर्मों की गति का, तो यो खाते बदलो। तो इस त्योहार पर व्यापारी आदमी के ग्रह खाते बदली करें, भाई खाते बदली करते हो तो भाई ठीक है, दिवाली तो जी साथ लिया और दूसरी भाई ला दो, भाई इतना करें। लेकिन चार हुआ कि बार ही जाए, जो चोरी करनी है, टैक्स बचाना है, हेरा फेरी करनी है, डबल खाते, वो सारी चाल नहीं की नो, बस दूसरी भाई ला दी। ये ऐसा नहीं कहा था, भगवान ने कहा था इतने था, मैं यू ध्यान नहीं था कि मेरी करनी तो किसने दुख मिला है, किसने सुख मिला है, बल्कि दुख है देने वाले ज्यादा कर्म करो थे, क्योंकि विकारों के बस हुए थे। और विकारा काम नहीं करा था, ये काम की चीज से काम करती है। गोबर ने डाल बनाई बैठे थे, क्यों कर गिरा, हमारी सोच यह ऐसी ना, काम विकार बिना तो यह सृष्टि चल नहीं, धनुआ से ठेकेदार ने सृष्टि चलाएंगे, सृष्टि चलाने का ठेका ले रखा है। छो बिना रोग पर नहीं जमेगा, तो तेरे नहीं जमे, इसलिए फूफान क्रोध भी चाहिए। घर में रोग रहना, गाड़ में रहना, वो छापे नहीं कि यो भी जरूरी मानना कहता, लोग बिना घर बसे ना, इसलिए लोग इतना कर लिया, दूसरे का खोज जाओ, अपने दही जाओ, अपने दही जाओ, और आके खोज जाओ, न्यू गिरा ना हुआ अपने पैरा न मारेंगे।
कहते दो नजारा मन तो पहले तो कितने मौके हैं आजकल। उलाजनों के देव बाबू कहते यू किला नाम करा मेरा मन बेचना है, क्यों कोर्ट में करूंगा मैं, तन्ने जो करना नहीं आया वो करूंगा। तन्ने तो खाम खाम में मर मार करके मैं ये 150 मन जाने करे, मैं तो इतने एक दिन में कितना काले गुबार में था। 2 लड़कियां ने साल भर में 100 बाइक चुरा ली। धरने जगह ना पाई, अपना घर भी बढ़ गया और अपने रिश्तेदार धरन लागे, यार पैरा धरन लागे, पकड़े गए जरा पटा, थाना भर गया, लैंडा ठीक है। बेचन पाए को नहीं। तो इसलिए वो लोग कर करके ने भाड़ा दीते अड़बल्ला मल्ला पानी दे के हमने इशारा सेठता हूँ तो पर 5 रुपये भाड़ा नहीं दिया करता। कोको मारता था ना रेडी खिचड़ी आती उस पर देखी 5 रुपये बचे। अपने ऊपर भी नहीं खर्च करना जरूरी जगह हरोर का ठाजा कति नहीं जन्मावत। तो यू हाल मिला ना लो बिना के घर बताए लोग भी जरूरी मान लिया। और वो बांदरी की डालते थी, बेटा बेटा खाले भूख ना हो तो भी उसका मुंह गलाई बेटे में वो थोड़ा ऊपर न होता है समझ ले। अब माँ की जान तो तेरे में तेरी तो ना हो नहीं सकती, तो किम्मे करिए और कहेंगे कि ज्ञान में जान लग जाओ 1 घंटे की क्लास में वो लोग का जगह में तू ना जाकर उससे क्षण हो गया वो 10 साल का हो गया उससे जाना तो बस तू नहीं जाएगी बेचारी शक्ति कोई डरा दो। गऊ है इसलिए गोवर्धन पूजा भी चलाई, वो भी इससे मैं ईश्वर गोवर्धन इसके भी अटपटे अर्थ काट लिए भक्ति में। असली बात तो ये कन्या माता है गौ, इनका वर्धन करो, संवर्धन इनका बढ़ोतरी में हिम्मत पैदा करी भगवान। जिस घर में ये सुबह से शाम तक रहो है फैसले लेने के टाइम इनको पूछो, इनको लगना चाहिए कि मेरा भी घर है ना। आखिर लगता है नहीं, 90% को नहीं लगता, 90% को जो है जरूर वो आजकल नया सदमोल की बात किया जब बोल की के तेरना ताड़ाड़े पीछे रहे मेरा के करा कोट पर बजट। तो ये कहूँ भगवान ने आके इनका समर्थन किया, इनको हिम्मत दी और बता दिया तुम लक्ष्मी तुम हो। तो ये त्योहार वंडरफुल है, इसलिए लक्ष्मी का पूजन भक्ति में करते आए। लेकिन बाबा ने पूजन नहीं करवाया था, बाबा ने कहा था मैं बनाऊं भक्ति में पूजा, लेकिन भगवान आगे बढ़ावे तुम तुमने फिर बना दूंगा। मांगोगे किस बार, किसने बुला बोलो ही करोगे, ये बुलाना लग गया हम ही हो बस बोरी माँ को बुलाओ। हाँ तो ठीक है पड़ोस में तड़कता ही बोरी में दीवा पड़ा था। हाँ मैं भी वॉकिंग करने गया सब की मोरियां में तेरा क्यों उसका आवाज नहीं लगी वो मुझे
लक्ष्मी नारायण बना हुआ है। ये है असली तो गोवर्धन, लेकिन आड़ गोबर का बना के उसके ऊपर दीवा डाल के करते खीर देते, हो गया गोवर्धन। तो सारे त्योहार का सत्यानाश कर रखा। इनको समझा बिना इनसे मुक्ति नहीं हो। समझ जाएंगे जब लागे ओहो ये तो मैं भी सोता नहीं था, असली बात तो पूरी थी। तो सफाई फिर देखना है अंतर्मुख होके अपने कर्मों पर। सुबह से शाम सारे दिन भर देखो कर्म कैसे पड़े। एक नाटक था ना, एक वो देखा होगा आपने भी, एक दिन कुआड़ खड़का थी, उसने कुआड़ खोले, कौन भाई? श्रीमान जी आप कौन? अच्छा जी श्रीमान जी तू कितने दिन हो बुलांदा न भगवान आजा आजा। मैं भगवान हूँ, मैं आ गया। लड्डू मजाक की भी है तो मजाक नहीं, असल में भगवान हूँ मैं। और मैं तक सारा दिन तेरे से तिरूंगा, सारी अणसे तिरूंगा और तक कराएगा कई बात मुझे। और तू डरना मत, न तने दिखूंगा और न दिखूं। तो खेती रहा और लेके जा अपना काम दाम खाते रहे। वो तो रिश्वत लिया करता। आदमी का फोन आया भाई हाँ के ज्ञान डर जाए ठीक तो नहीं। भगवान है एक कराएंगे बात ईब नहीं टालोगी। और कोई बात करे, कोई काम पड़े, जब भाई वो दिक्कत उधर में अगला नहीं तो सांस दे फिर वो ठीक रहे, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि भगवान कह लेता जब कोई कोड़ी मार दे सांस ने उसने बड़ी चैन की नींद आई। ना तो गोली लेके सोया करता, दारू पी के घूट लेके खाना खा के सो लेना चाहिए। कितनी बकवास की बात थी। ऐसा में थक जा रहे हैं, एक घूट लेके ना रोटी खा के सो जाओ। दारू पीड़िया ने अच्छी युक्ति, ये सारी माताओं में समझ लग रही। हाँ शीत खिचड़ी खा के सो लग रही, ये दारू पी को नहीं खाती रोटी। तो बड़ी गुंडागर्दी चला रखी है इतनी का पोएटर नहीं, और वो अगला तेरा थोड़ा इतनी नहीं इतनी करेगा या लीक पड़न लाग रही रे इसने तो था मैं। कई लोग वीडियो का तो पंचायती बात है, इनका पोएटर नहीं। रतन ने बीड़ी घेर दी पी के, तेरा पोता उसे उठा के फिर चूसेगा। अब दादा इतना शाना पंचायती मानस रोक दो वाला तो काम की तो ये इमिटेशन से ये नकलते हैं, ये सारा खराब कर दिया काम। इसलिए जो बड़े हैं उन्हें संभलना पड़ेगा। यु ज्ञान है बड़े बूढ़े उन्हें सुनाओ, लेकिन उनका ठसक यु काल का सुना होगा उन्हें। हमने इतने साल में डांट में दे रखे। तो इसलिए बाबा कहे सेवा बहुत जरूरी है, परिवर्तन करना है, हिम्मत करो, मैं साथ हो जाऊंगा और नहीं देखो लेकिन सारा चेत में रहूंगा। तो सांस ने फिर बड़ी चैन की नींद आओगी, क्यों कोई खोट तो बने नहीं। आदमी ठीक ठाक जीवेगा ना, कोई अपराध नहीं करेगा, अटपट नहीं करेगा, रोल नहीं करेगा, तो उसने सुख की नींद आओगी। तो हमारे साथ तो है ना बाबा, है हर किसी मौके आंख मीच जाओ।
तो अब अंतर्मुख हो के हम कर्मा पर जो कर उसके हर कर्म पर नियंत्रण है। हमने ये हो के बाबा हमारे साथ है, नहीं है तो मेरा खाता तो मैं देखूं, तो कर्मा का खाता कर्म देखते रहो। इसका आगे भी और बाबा कह ठीक है, कहीं कह दी भाई कोई गलत काम तो करे, दिन भर ठीक रहा, लेकिन बाबा फिर हाथ साथ रहा तुम्हें, क्योंकि अच्छा कि मैं ठीक पाऊंगा उसे के नंबर जुड़ेंगे, अच्छा एक भी ना पाओगा तो फिर नंबर क्या जुड़ेंगे, फिर 16 कलाक में क्यों कर जाओगे। इसलिए एक दिन में अधिक से अधिक बढ़िया काम करो, और बढ़िया काम यो है सुख दो किसी ने, वो भी परमानेंट सुख, वो भी भगवान का है कि मैं जो कर बताऊं मेरा परिचय दो, मेरा से मिलन करवाओ। असली बात तो यह है कि मेरे से मिला दो, फिर थारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। एक बार जरूर मिलाओ, इतना उसके गैर पड़े रहो, चाहे अगला गाड़ दो चाहे लड़ो, इतना पांडा ना छोड़ो। ब्रह्मा ने गाड़ खाई, थारा बट्टा है थाम खाओ, अपने बांटे की खाओ, उसने सारे देश दुनिया की खाई, हम एक गाड़ क्या की नहीं खा सकते, और सामने कौन जाना है। हाँ इतने से तो एक गाड़ के आदमी क्यों सब चुराए तो चुराए तीन चक्कर काट मर जाए, कौन जाना है। 5-7 ठिकाने रिश्तेदारी के होंगे तो वह जाने हैं, वह गाड़ दे सके हैं, उनके गैर पड़ना है। तो बाबा कहे तुम इसमें लगे तो फिर थारा खाता बढ़ेगा। अच्छा एक बात याद है मेरे खासकर माथा भी भाई इससे बेड़ा पटेगा लगन किसकी की। हर एक के ठिकाने देखो माता के तो एक तो ससुराल, हर एक उनका पियरगढ़, वो तो हुए हैं दोनों जगह किसी ने इतने ही ना संदेश दिया हो, इसी है कोई खड़ी करता है नहीं तो अगला पाछला दोनों तार से न्यू करा करना। तो जिसने ज्ञान हो गया उसने न्यू होया कि भाई मैं मेरे घर क्या नहीं एक दिन तो प्रदर्शनी करवाऊं, जिसने नहीं करवाई वो खड़े हुई देखो। प्रदर्शनी करिए, आते हैं बैठ जाओ। अब जो कोई चीज समझा कि इन्होंने ज्ञान की कीमत और भगवान की कीमत समझी ना, तो अपने हैं वो तो अपने में बढ़िया चीज ना चंदे नहीं, एक बार करवा दे। आपने जो ट्राई करी कितने मधुबन बेच दिया 12 साल में बने थे मारे लेकिन पहले 12 साल की बात थी, स्पीड तेज होगी ना। एक तो ऐसा हो रहा है T20 खेल के ना ईब कह तो क्रीज से हट भाई आउट हो के हरना तो चौके छक्के मार, जब उसकी वैल्यू है अरे तो हरवा देगा तो सारे ओवर में खड़ा खड़ा रन बनावे नहीं। तो ये तो इतनी फास्ट स्पीड का खेल चल रहा है संगम युग का। तो उसमें पहली चीज है 2 ठिकाने तो सबके हैं ही, एक पियर एक ससुराल है, तो उनमें अब घर में एक बार तो जरूर करवाओ।
मुश्किल है ये मानो कि कोई सुनता को नहीं, माताओं की सुनता को नहीं। उसकी बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें धरती तरवाई दी ना तो सुने उनकी। अरे नहीं तो मैं किशन और किशन जो करती ना बेचूंगी मैं। जब बाजे बाजे नहीं सुने तो आड़ा की और बुआ मेरा करते तो ये भी कोई रह रहा हो ना वो तरवाइयो ना, सारी कीमत खत्म हो जाए। कौन पूछे एक बार बुला ले जाए वो तो सीमा जान के जन 2-3 खरीद के जिसने नहीं तरवाई हो बाजी की करवाऊंगी। अब एक दिन मन करनी है जाऊंगी मैं, गणे भी कोई ना आगे गाड़ी का भाड़ा देना बस। तो ठीक है ना, एक यू कर लेना चाहिए। लॉकडाउन के भरोसे ना नहीं होगा, हटेगा हटेगा तो इसका मैं को फर्क हो जाएगी। कभी कोई बाट बाट में बैठा रहे ना, संगम युग जान लग रहा है, फिर युग सृष्टि बदल जाएगी, फिर जो पद है बनना है बन जाएगा। तो इसलिए अपने कर्मों का खाता देखो, मन करया के किसी का भला करया, क्योंकि असली लक्ष्य के है हमारा आत्माओं को परमात्मा से जोड़ना, और उसके जोड़े पाछा उनकी किस्मत बदल जाएगी, उनकी लाइन बदल जाएगी, वो निर्विकारी हो जाएंगे, उनमें ऐब नहीं रहेंगे, वो शुद्ध खड़े हो जाएंगे और नई दुनिया के लायक हो जाएंगे, भाग्यशाली हो जाएंगे। आया तक तो पीछा छूट जाएगा, वाह वाह की जिंदगी जीवेंगे। ये तो हर दुआएं आपने मिलेंगी, वो दुआएं नंबर हैं आपके। इसलिए मुकाद मनसाज पचड़ के देखा, बड़ी लाइन लग रही थी जीवन घरों पे। क्या ये सही है या नकल है? असली चीज यह है, आपके घर में आपने किसी इनकी आत्मा जगाने की लेन नहीं। असली दीप जलाना यो है कि आपने कितनी आत्माओं को भगवान से मिलाया। क्योंकि एक रिवाज है कि पहला एक बड़ा दीवा, घी का दीवा साक्षा कर यादगार। देखो आपने बड़े माताएं उनका तो बेरा होगा, बड़ा घी का दीवा, और फिर तेल के छोटे दीवे उसका बेड़ा बेड़ा चर्चा करते। ये भी करें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान है वो घी का दीवा है, वो सदा जागती ज्योत है, उसमें कोट आंदा ही नहीं। वो तो सूरज की तरह है, एवर प्योर है, सदा पवित्र है। और वो आ जाए जब उसके बेड़ा की सासना यू है जगाना, दीप जलाना यू है। तो आपने कितने दीप जलाए यू देखना, बाकी और सफाई चुपुई और ये सारी चीज तो सेकेंडरी है, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस आवा है ना। सफाई तो दूसरे तीसरे नंबर की बात है। कई उस समय उड़ज के रह जाए, भैंस नहा लिए, लट्ठे धो लिए अच्छे सा ना। कितनी आत्मा आपने जगाई है, भगवान से मिलाई है। असली चीज यह है, वह दीपक है, वो चस्ते दिखने चाहिए। तो अपना अपना खातर में यूं देखो। इसलिए दीप माला का जिक्र है। एक दीप एक होगा और कई हो जाएंगे, तो माला माने लाइन, दीप माला। तो समझ में कि दीप कौन से हैं? वह दिए चातन की वो तो नकल है। और दीपक है क्यों चुना इस चीज खातिर? एक एक चीज का रहस्य है, उन तो गजब। एक दिन में तुम्हें शॉर्ट में मोटी मोटी बात है। दीपक हमेशा ऊपर में बढ़े,
और संगम युग पे युग काम ऊपर न चढ़न का और बढ़न का है। उससे पहले तो नीचे उतरन का है था। हम सतयुग से त्रेता में आगे, फिर द्वापर में आगे, कलयुग में आगे, तो की तोड़ गए, नीचे न गए। परमात्मा आवे है जब चढ़ती कला है, तो यह चीज दीवे में है, दीवे की लो है, वो ऊपर न चढ़े। लेकिन अगर इसमें तेल घी नहीं डालेंगे तो यह मंदी नीचे ना आ जाएगी। तो इसके लिए घी या तेल डालते रहना बहुत जरूरी है जब यह ऊपर न चढ़े। तो वो घी तेल कौन सा है? बाबा कहे ज्ञान का घी। इसलिए भगवान आया है जब तक बोलने लग गया है, जब तक समझाने लग गया है ज्ञान और समझाना है ठीक है। तो जरूरी था, नहीं तो यार वो नीचे हो जाए। बच्चे जो है वो चढ़ने को नहीं है, गाँव में आ जाते। इसलिए ज्ञान सबसे जरूरी है। कई सोचते हैं बस सृष्टि चक्कर का बेड़ा पड़ गया, रास्ता का बेड़ा पड़ गया, 3 लोगों का बेड़ा पड़ गया, हो गया क्या ना। इतना है तो भगवान का हमें एक दिन में बता दूं। इसकी बड़ी बारीकियां जो कर अपनी चेकिंग है, कर्मों की चेकिंग करी, मैंने कितना कराया है, क्या कराया है, ये मेरी प्लानिंग के और किसने जगाऊं, किसने मिलाऊं, ढूंढो। बाबा का सेवा रह रही है। थोड़े से आए हैं, एक बार तो सतयुग की पहली राजाई 9 लाख की भी संख्या ना हुई है, टोटल 9 लाख हो गए। उन मरदी सदी भी हैं, धीरे ढाले भी हैं, लेकिन सतयुग के लायक टनाटन 9 लाख तो चाहिए। तो उसमें पहले अपनी तैयारी करो, मैं जाऊं। इसलिए पहले खुद जगो, फिर औलाद जगाओ, ये सिस्टम है। इसलिए इस दिन दीप जलाना, दीप दान करना, इसका बहुत महत्व। यो भी इस त्योहार में शामिल है। दूसरी आपने देखा होगा, आज चौराया पर घने ठेकरे रखे हुए, शायने सप्ते और सब न कह दिया इस दिन चौराहे पर जरूर धरना है, न्यूनू करके धरना है, टूना टोटका करके धरना है। और भी कई मंत्र तंत्र बताते हैं। क्यों सोचते हैं दिवाली की रात है या सिद्धिकरण की रात है, इस पर मंत्र सिद्ध हो जाए। ये सारे टूने टोटके वाले सारे होली और दिवाली की रात ने ये सब करें। क्यों क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान ने संगम युग पे हम सारे सिद्ध बनाए थे, हमारे संकल्प सिद्ध हो जाए, हमारी अवस्था इसी बनाई थी। तो भक्ति में यादगार भी थे, उन नया पकड़ ली। अब दिवाली की रात है, इसमें सिद्धि होगी। ये सारी यादगार अपनी है। भाग्यशाली तो हम हैं कि सारी दुनिया 2500 साल हमारी लकीर पीछे, और वह भी गलत सलत पीछे। क्यों ज्ञान तो किसी ने है न भी राइट के है, रॉन्ग के। इसलिए सफाई भी हम जब कराएंगे जब हमने न्यू बेरा पड़ जाए, अकिया चीज बाहर बगाने की है या भीतर तन की है। कई बार अनुभवी है, माता है और छोटे बालक है, सफाई करते हैं, काम की चीज ने भी बाहर रंगम गिरा, उन्हें फिर कुड़ी बजा के टोपी लानी पड़े हैं कि काम की तो नहीं गिरे। तो जितनी समझ आओगी, जितना ज्ञान प्रकाश और बुद्धि दिव्य होती जाओगी, उतना हमने बेरा पटेगा काम की चीज के है और व्यर्थ के। जब सफाई करनी चाहिए जिसने बेरा पटे,
ना तो हम काम की चीज में भी गुआर जाएंगे। तो इस दिन सफाई भी करें और प्रकाश दीपक भी, इसका रहस्य पता होगा। तो सफाई में कर्मों पर ध्यान आ गया था। उसके बाद हमने बोल पर भी ध्यान देना। जिस तरह हमारा कर्म कोई दुखदायी ना हो। पहला काम जो लड़ झगड़ के जिस गले जो वास्ता पड़ गया, लेन देन पड़ गया, व्यवहार पड़ गया, उसमें लड़ झगड़ के खत्म कराया करते। यू याद देना था कि यू खाता नहीं बना है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा लेन देन व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगले ने भी सुख हो और मुझे भी सुख हो, दोनों तरफ सुख हो। इस ढंग से व्यवहार करना। यू है खाते नहीं बदलना। पहले ध्यान नहीं था इसका। नहीं तो एक में भी अनबन होगी, झगड़ा होके निपटाया गया कोई मामला, सारे दिन अवस्था खराब रहेगी, टेंशन रहेगा। उस आदमी से शक्ल देखने जी नहीं करेगा, मारी वो नहीं देखना चाहोगा। तो यो कर्मा का गलत खाता हो गया। तो खाते बदलने का यो मतलब है कि ईब तक हमारा सुखदायी खाता चले। अच्छा, इतना 1 घंटा बोलूंगा। आगे फिर अगले संडे में जाएंगे। ये विषय थोड़ा बड़ा है। वैसे इस दिन घटनाएं तो और भी बहुत हैं। वो भी 14 ये बाल दिवस भी था। बाल दिवस था, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जो बच्चों के लिए उन्होंने दे दिया था। और भैया दूज कब है, आगे आओगी, इसका भी लेंगे, इसका भी मतलब क्या। और जैन धर्म का जो महावीर था, उसका भी मुक्त होने का दिन कल ही था। महावीर स्वामी नहीं हुआ था जैन धर्म का, वो भी वंडरफुल आदमी था। एक ये बड़े वंडरफुल आदमी था। नेहरू का जन्म की भी अद्भुत कथा है और महावीर की करनी कथनी की अजीब ही आदमी था वो, जिसने कपड़े भी छोड़ दिए, बर्तन भी छोड़ दिए। क्या जरूरत है जो करोड़ जानवर हाथ रहने में, ठीक है, अपने क्या दिक्कत है। मुंह टेक के पानी पी लेंगे ना, तांदड़ा पी लेंगे, खासन रखने की क्या जरूरत है। कितना अजीब आदमी था, कोई होया नहीं, क्या जरूरत है। ये कुत्ते बिल्ली है, डांगर डोरी है, कोई पजामा नहीं पहने, मैं क्यों करूँ, नंगाई हाथ लग गया। तो कितने डरे खाए होंगे उसने, कोई निकल देता हूँ। लेकिन कितना हिम्मती आदमी था, बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं भाई। आप तो जो कराए हैं दुनिया में नहीं रमांगे, किसे में हिम्मत दी। तो ऐसे और इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वो अगले रविवार देखेंगे। अब इस तो समय हो गया। ओम शांति।